Welcome back friends. In this video we discuss about the very important topic of the security competitive terrorism industry. पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के द्वारा 1989 के बाद पूरे कश्मीर में जो तंजीम वर्कर थे, जो तंजीम ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसको हम लोग आतंकवादी संगठन करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप करते हैं, उनका एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री क्रिएट किया गया था। जिसके कारण आप देखते हैं कि 1989 के बाद यानी 19 के डेकेड में पूरे कश्मीर में कैसे वायलेंस की स्थिति दिखाई देती है और कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड। इसको आपको समझने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री के बारे में समझना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसको आपको कभी मीडिया नहीं बताने वाली है। दोस्तों 1979 में होता क्या है कि सोवियत यूनियन अपने टैंकों को लेकर अफगानिस्तान में आता है और अफगानिस्तान को इन्वेट करता है। उधर अमेरिका वियतनाम युद्ध में बुरी तरह से हार कर वियतनाम से अमेरिका वापस जा रहा था। अमेरिका को इतना पता था कि वियतनाम इतना सा छोटा देश हमको अकेले हरा नहीं सकता, इसके पर्दे के पीछे जरूर सोवियत यूनियन था, जो कि वास्तविकता है कोल्ड वार का वो समय था। इसको देखते हुए अमेरिका को लगा कि जिस प्रकार वियतनाम का बदला मैं अगर मैं अफगानिस्तान में लेता हूँ सोवियत यूनियन को कटर कर तो मेरा वियतनाम युद्ध का बदला पूरा हो जाएगा। और इसकी सहायता करने के लिए दो इंटेलिजेंस एजेंसी आते हैं, जिसको बोलते हैं ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और सऊदी की रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस। और अमेरिका एक ऑपरेशन क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन साइक्लोन, जिसको हमने अपने वीडियो में बहुत बार उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद ये ऑपरेशन साइक्लोन के तहत जो मुजाहिदीन कैंपेन चलाया जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से बच्चों को लाकर, और जो टीचर आते हैं सऊदी अरब से और बच्चों को रेडिकल करते हैं और जो मुजाहिदीन बन जाते हैं, तो इनको आर्म्स एम्यूनेशन देकर अमेरिका अफगानिस्तान में भेजता है, माफ कीजिएगा, और अफगानिस्तान में जाकर वो सोवियत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और पूरा जो अफगान थिएटर था, जो मुजाहिदीन कैंपेन ऑपरेशन साइक्लोन के तहत चल रहा था, इसको देखते हुए 1989 में सोवियत यूनियन अपने हाथ खड़े कर देता है और बोलता है कि भाई मुझे जाने की जरूरत है यहाँ पर। जब ये पूरा मुजाहिदीन कैंपेन चल रहा था दोस्तों, तो एक चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान से 3 प्रोमिनेंट लीडर थे या मौलवी बोलिए, जिसमें पहला था हाफिज सईद, मसूद अजहर और जलालुद्दीन हक्कानी। ये जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क है, उसी का ही मास्टरमाइंड है। मैंने आपको बहुत बड़ी वीडियो में इसके बारे में बात की थी। इन तीनों लोग, जो तीनों मौलवी लीडर थे, जो भी आप बोले हैं, तो ये बच्चों को जब मुजाहिदीन कैंपेन ऑपरेशन साइक्लोन के तहत रेडिकल कर रहे थे, तो इनको कहा गया था कि आप बच्चों को रेडिकल कर रहे हैं ना, साथ साथ आपको जाकर लड़ना होगा सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में। तो ये लोग अफगानिस्तान थिएटर में लड़े हुए थे, तो इनका एक अपना एक्सपीरियंस था। जब ये मसूद अजहर, जलालुद्दीन हक्कानी, हाफिज सईद अफगानिस्तान थिएटर में लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन 1985 में क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ द ISI इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, मरकाजु दावा वाले इरशाद। यह मरकाजु दावा वाले इरशाद जब 1989 में सोवियत यूनियन अपने हाथ खड़े कर पाकिस्तान सोवियत यूनियन वापस चला जाता है, तो इसी मरकाजु दावा वाले इरशाद का एक आर्म्ड विंग बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लश्कर ए तैयबा। और ये लश्कर ए तैयबा को अफगानिस्तान जो थिएटर में मरकाजु दावा वाले इरशाद के तहत लड़ रहे थे, इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है कश्मीर में। जब ये कश्मीर में डाइवर्ट किया जाता है, तो इसका जो लीडर होता है उसको हाफिज सईद को बनाया जाता है। और आप देखते हैं कि 1989 के बाद पूरे कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, वो लश्कर ए तैयबा के तहत हो रही थी, जो मरकाजु दावा वाले इरशाद का आर्म्ड विंग था। लेकिन भारत की सरकार, इसमें आपको बताना जरूरी है कि भारत सरकार ने मरकाजु दावा इरशाद के जो आर्म्ड विंग था लश्कर ए तैयबा, उसके प्रभाव को कश्मीर को कटर करने में, डिक्लाइन करने में काफी ज्यादा सफलता प्राप्त कर दी हमें इंडियन आर्म फोर्स विद द हेल्प ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द INW एंड IB। लेकिन दोस्तों जब 1989 के बाद एक मसूद अजहर नाम का व्यक्ति था, और उसके बाद लश्कर ए तैयबा कश्मीर में ऑपरेट करने लगा। पूरे कश्मीर में जो वायलेंस की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी थी। और लेकिन इसमें भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी और इंडियन आर्म फोर्स की उस हेल्प से लश्कर ए तैयबा का प्रभाव कुछ कटर किया गया, कुछ कम किया गया, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि जब लश्कर ए तैयबा कश्मीर में ऑपरेट कर रही थी, तो पाकिस्तान के ISIS ने एक और व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम था मसूद अजहर। मसूद अजहर को जो भारतीय जेल में बंद था, उसको छुड़ाने के लिए IC-814 जो इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन थी, उसको हाईजैकिंग की गई थी। ये भी एक लंबा टॉपिक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कभी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मसूद अजहर वापस आ जाता है IC-814 के बाद, तो उसका एक आर्म्ड विंग बनाया जाता है, उसका भी एक टेररिस्ट ग्रुप तंजीम बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं जैश ए मोहम्मद। अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों जाकर कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे, और यहीं से क्रिएट होता है कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री। दोनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, और ISI की नज़र में दिखाया था कि सबसे सुप्रीम, सबसे बेहतरीन कौन है। यही है द कंसेप्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री। लेकिन 9/11 की जब इंसिडेंट होती है दोस्तों, अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो तुम लश्कर ए तैयबा का ऑपरेट कर रहे हो और जैसे को ऑपरेट कर रहे हो कश्मीर में, इसको जल्दी बंद करो, क्योंकि अमेरिका ने ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम को ऑपरेट कर दिया था। और भारतीय सरकार थी, उसने अपने एयरबेस को दिया अमेरिका को यूज़ करने के लिए, क्योंकि भारत बहुत सालों से, लगभग 1 डेकेड से वो वायलेंस की स्थिति को भारत झेल रहा था।